सोचिए, एक जवान जो देश की सीमा पर दुश्मनों से लड़ता है, उसे अपने ही घर में अपनों के हाथों मौत मिल जाए। मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र से सामने आई ये कहानी रिश्तों को शर्मसार कर रही है। धनपुर गांव के रहने वाले 38 साल के नैन सिंह बीएसएफ में कांस्टेबल थे। वो 6 मार्च को छुट्टी लेकर घर आए थे और 2 अप्रैल को वापस ड्यूटी पर जाने वाले थे। लेकिन 27 मार्च की रात सब कुछ बदल गया। उस रात घर में नैन सिंह अपने कमरे में सो रहे थे। परिवार के बाकी सदस्य अपने अपने काम से बाहर थे। इसी बीच देर रात करीब 1:30 बजे कुछ युवक घर में घुसे और सोते हुए नैन सिंह को गोली मार दी। गोली सीधे उनके सिर को चीरती हुई दीवार से टकराई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शुरुआत में शक पड़ोसियों पर गया, क्योंकि जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे मामला पूरी तरह पलट गया। पुलिस ने जब नैन सिंह की पत्नी कोमल की कॉल डिटेल खंगाली तो एक नंबर बार बार सामने आया। ये नंबर था गुलशन का, जो नैन सिंह का मौसेरा भाई था। पुलिस ने गुलशन को हिरासत में लिया और पूछताछ में जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। गुलशन और कोमल के बीच अवैध संबंध थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नैन सिंह इसका विरोध कर रहा था। इतना ही नहीं, गुलशन के मुताबिक जब नैन सिंह को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वह कोमल के साथ मारपीट भी करने लगा था। यहीं से दोनों ने मिलकर नैन सिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। प्लान के तहत कोमल ने अपने जेवर बेचकर 6 लाख रुपए जुटाए और गुलशन ने अपने 3 दोस्तों राहुल उर्फ पवन, गुड्डू और मोंटू को सुपारी दे दी। डील तय हुई। हत्या के बाद हर एक को 2 से 2 लाख रुपए मिलेंगे। 27 मार्च की रात गुलशन अपने तीनों साथियों को लेकर नैन सिंह के घर पहुंचा और खुद बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। सबसे पहले गुड्डू अंदर गया, लेकिन वो गोली नहीं चला पाया। इसके बाद राहुल ने तमंचा उठाया और नैन सिंह को गोली मार दी। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। अगले दिन जब नैन सिंह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आए तो भाभी उन्हें जगाने पहुंची और दरवाजा खोलते ही खून से लथपथ शव देखकर चीख पड़ी। पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए सिर्फ 6 दिन के अंदर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पत्नी कोमल, गुलशन और उसके तीनों साथियों समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस केस का खुलासा किया तो आरोपी पत्नी कोमल वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक पति, एक पत्नी और एक अवैध रिश्ता, जिसने प्यार को साजिश में और साजिश को हत्या में बदल दिया। 3:55 पर डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धनपुर के रहने वाले नैन सिंह जी, जो बीएसएफ में कार्यरत जवान हैं और छुट्टी पर घर आए हुए थे, उनका गोली लगा हुआ शव बरामद हुआ है। उनके परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल जो थाना प्रभारी इंचौली के रूप में कार्यरत बजरंग प्रसाद जी आईपीएस हैं, सीओ सदर देहात, और मैं और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जाने पर यह पता चला कि पिछली रात यानी 27-28 की रात्रि लगभग 1:40 पर कुछ आवाज पड़ोसियों को सुनाई पड़ी थी, परंतु चूंकि ये अकेले रहते थे इसीलिए इन पर किसी का ध्यान इनके रिश्तेदारों का या पड़ोसियों का नहीं गया और अगले दिन ही यह पता चल पाया कि घर में एक बॉडी है। इस पर तत्काल कई टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि ये बीएसएफ के सर्विंग जवान थे। इनके परिजनों द्वारा गांव के ही कुछ अन्य लोगों को रंजिशन नामजद कराया गया था, 4 लोगों को। उसमें पुलिस पर बड़ा दबाव था कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें फॉरेंसिक्स का यूज करते हुए कि गोली किधर से किधर ट्रेवल की है, इसमें बजरंग प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। उसके आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर एक सीसीटीवी हमें प्राप्त हुआ जिसमें घर से रोशनी बाहर आती दिखाई पड़ी, जिससे पता चला कि उस समय दरवाजा खोला गया था। और अन्य जानकारियां जब की गई टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलांस से, तब ये पता चला कि मृतक नैन सिंह के जो मौसेरे भाई हैं गुलशन, उनका और नैन सिंह जी की पत्नी का, जो काफी समय से उनसे अलग रह रही थी, उनके बीच में संबंधों की बात आई थी, जिसको लेकर नैन सिंह जी द्वारा मृतक नैन सिंह जी द्वारा गुलशन से गाली गलौज किया गया था। इसी कारण ये हत्या की साजिश रची गई, जिसमें कोमल द्वारा अपनी ज्वेलरी को भी गिरवी रखा गया और उस पैसे को देकर नैन सिंह ने गुलशन ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और नैन सिंह जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें 5 लोगों को, जिसमें मृतक नैन सिंह जी की पत्नी, उनके मौसेरे भाई गुलशन और 3 अन्य लोग हैं, गिरफ्तार किया गया है। और जो घटना में प्रयुक्त तमंचा और जो खोखा कारतूस है वो भी बरामद किया गया।